नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भाषा विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रकार अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। विज्ञान के तीन पक्ष हैं। एक है सिद्धांत, दूसरा है प्रयोग और तीसरा है व्यवहार। व्यवहार को अनुप्रयोग भी कहा जाता है। सिद्धांत और प्रयोग परस्पर पूरक हैं और भाषा विज्ञान भी विज्ञान है। इसीलिए भाषा विज्ञान के भी तीन पक्ष हैं। भाषा विज्ञान का पहला पक्ष जो है वह सिद्धांत पक्ष है। भाषा विज्ञान का दूसरा पक्ष जो है वह प्रयोग पक्ष है और भाषा विज्ञान का तीसरा पक्ष जो है वह व्यवहार पक्ष है या अनुप्रयोग पक्ष है। जैसे सिद्धांत और प्रयोग परस्पर पूरक होते हैं, उसी तरह से भाषा विज्ञान के भी सिद्धांत और प्रयोग परस्पर पूरक होते हैं और भाषा विज्ञान का व्यवहार या भाषा विज्ञान का अनुप्रयोग जो है वह सिद्धांत पर आधारित होता है और प्रयोग पर भी आधारित होता है। कभी कभी दोनों पर भी आधारित होता है, लेकिन अनुप्रयोग या व्यवहार पक्ष जो है भाषा विज्ञान का वह या तो सिद्धांत पर आधारित होगा, अवलंबित होगा, उस पर निर्भर करेगा, या फिर प्रयोग पर निर्भर करेगा, उस पर अवलंबित होगा, उस पर आधारित होगा, या दोनों पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाषा विज्ञान का जो है व्यवहार या अनुप्रयोग सिद्धांत या प्रयोग अथवा दोनों में से किसी एक पर अवलंबित नहीं हो। भाषा विज्ञान का सिद्धांत पक्ष और इससे सैद्धांतिक भाषा विज्ञान का रूप हमारे सामने आता है। भाषा विज्ञान केवल भाषा के अध्ययन और विश्लेषण से ही संबंधित नहीं है, बल्कि भाषा विज्ञान भाषा संबंधी सिद्धांतों का निर्धारण और स्थापन भी करता है। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान भाषा संबंधी सिद्धांतों के निर्धारण या स्थापन से संबंधित है और सिद्धांत निर्धारण को थ्योरी मेकिंग भी कहते हैं या थ्योरी इस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं। तो यह भाषा विज्ञान का सैद्धांतिक पक्ष है और इससे सैद्धांतिक भाषा विज्ञान का रूप हमारे सामने आता है, जिसको अंग्रेजी में थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। और दूसरा पक्ष जो है भाषा विज्ञान का वह प्रयोग पक्ष है और इससे भाषा विज्ञान के प्रायोगिक प्रकार का यानी प्रायोगिक भाषा विज्ञान का रूप हमारे सामने आता है। प्रायोगिक भाषा विज्ञान भाषा विषयक प्रयोग विधि का अध्ययन विश्लेषण करता है। प्रायोगिक भाषा विज्ञान भाषा विषयक प्रयोग विधि से संबंधित है। भाषा विज्ञान के प्रायोगिक प्रकार का संबंध जो है भाषा विषयक जो है भाषा संबंधी जो है प्रयोग विधि से जुड़ता है, यह है। और तीसरा पक्ष है भाषा विज्ञान का व्यवहार पक्ष है और जिसको पारिभाषिक शब्दावली में अनुप्रयोग पक्ष भी कहते हैं। और इससे भाषा विज्ञान का जो रूप हमारे सामने आता है वह जो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भी कहते हैं या अनुप्रायोगिक भाषा विज्ञान भी कहते हैं और सरल शब्दावली में कहेंगे तो व्यावहारिक भाषा विज्ञान भी कह सकते हैं। लेकिन तीनों के लिए जो है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ही जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाषा के इस व्यावहारिक पक्ष में या अनुप्रयोग पक्ष में जो भाषा विज्ञान का रूप हमारे सामने आता है उसको हम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहते हैं। और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भाषा संबंधी
सिद्धांतों के व्यवहार या अनुप्रयोग का अध्ययन विश्लेषण करता है। यह ध्यान में रखना है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भाषा संबंधी सिद्धांतों के अनुप्रयोग या व्यवहार का अध्ययन विश्लेषण करता है। यह जो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भाषा संबंधी सिद्धांतों के व्यवहार या अनुप्रयोग से संबंधित है। भाषा विज्ञान का जो यह रूप है वह भाषा संबंधी सिद्धांतों के व्यवहार या अनुप्रयोग से संबद्ध है। और अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का सीमित अर्थ में और व्यापक अर्थ में दोनों अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हम दोनों प्रकार के अर्थों को समझेंगे। दरअसल बात क्या है कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान आधुनिक भाषा विज्ञान का संक्रियात्मक पक्ष है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान आधुनिक भाषा विज्ञान का संक्रियात्मक पक्ष है और भाषा से हम क्या काम ले सकते हैं यह इसका अध्ययन करता है। सैद्धांतिक भाषा विज्ञान भाषा क्या है इसका अध्ययन करता है, परंतु अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भाषा से हम क्या काम ले सकते हैं इसका अध्ययन करता है। इसीलिए अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान व्यवहार सापेक्ष है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान उपभोक्ता सापेक्ष। यह उपभोक्ता की समस्या के समाधान के लिए प्रयुक्त होने वाला भाषा विज्ञान है। हम एक एक करके अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान को समझेंगे और तब फिर बात जो है आगे बढ़ेगी। भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है या कहा जाता है। बस भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। पुस्तकों में अनुप्रयोग की जगह पर प्रयोग शब्द का व्यवहार किया जाता है। यह जो है अनुचित है। हम प्रयोग शब्द का व्यवहार नहीं करेंगे, अनुप्रयोग शब्द का व्यवहार करेंगे। यही अनुप्रयोग शब्द ही उचित है। अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो यह बात आपके भी हृदय मानस में स्पष्ट हो चुकेगी कि अनुप्रयोग शब्द ही एप्रोप्रिएट टर्म है और प्रयोग शब्द जो है वह एप्रोप्रिएट टर्म नहीं है यहाँ इस संदर्भ में। तो भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। दूसरा है अनुवाद शिक्षण के लिए। अनुवाद शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। जैसे हमने देखा कि भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार अनुवाद शिक्षण के लिए, अनुवाद सिखाने के लिए, अनुवाद सीखने के लिए भी भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसी तरह से भाषा शिक्षण, भाषा सीखनी हो अथवा भाषा सिखानी हो, दोनों ही संदर्भों में भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। अनुवाद सीखने के लिए या अनुवाद सिखाने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से शब्दकोश निर्माण के लिए, शब्दकोश निर्माण के लिए, शब्दकोश बनाने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। यह हम एक एक करके देख रहे हैं। भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। अनुवाद शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार शब्दकोश के निर्माण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और अब है उच्चारण या वाक दोष या वाग दोष सुधार के लिए, उच्चारण सुधार के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। वाक दोष सुधार के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। या वाग दोष सुधार के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और इन सब के लिए एक शब्द भाषा विज्ञान में प्रयोग में लाया जाता है, वह है वाक चिकित्सा। वाक या वाग चिकित्सा, वाक चिकित्सा या वाग चिकित्सा के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसके बाद क्या है, लिपि सुधार के लिए, लिपि सुधार के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और लिपि सुधार के पश्चात आता है भाषा नियोजन के लिए, भाषा नियोजन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और उसके बाद आता है कि साहित्य के शैलीय अध्ययन के लिए, साहित्य के शैलीय अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहा जाता है। तो हमने इतनी दृष्टियों से, इतने दृष्टिकोणों से भाषा विज्ञान के सिद्धांतों के अनुप्रयोग को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहा है, यह हमने देखा है। अनेक दृष्टियों से अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की परिभाषा यहाँ बताई गई है और ये एक एक करके देखेंगे
तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अर्थ का सीमित प्रयोग, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अर्थ का सीमित प्रयोग। और एक तो यह है सीमित प्रयोग है, एक एक करके देखेंगे। और फिर ये विधागत संकल्पना भी, विधागत संकल्पना है। किसकी विधागत संकल्पना है? अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की विधागत संकल्पना। ये सब विधाएं हैं, अनुवाद है, शब्दकोश है, उच्चारण सुधार है, लिपि सुधार है, भाषा नियोजन है, साहित्य शैलीय अध्ययन है। ये विधागत संकल्पनाएं, और ये अलग रहता है। भाषा शिक्षण एक अलग संदर्भ है। भाषा विज्ञानियों ने यह कहा है कि भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। तो यह एक अलग है, और ये सभी विधागत अर्थ है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का। और व्यापक अर्थ क्या है, कुछ और देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे। इसी में विधागत संकल्पना में ही हम देखेंगे कि हम करते क्या है, इसी में समझेंगे। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए, बस यही इतना ही समझना है। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। ये हमने समझ लिया है। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और फिर अगला है मनुष्य के यहाँ सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए, यहाँ करेंगे मनुष्य के मानसिक व्यवहार के अध्ययन के लिए। के अध्ययन के लिए यहाँ भी अध्ययन जोड़ देंगे। मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए, मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार मनुष्य के मानसिक व्यवहार के अध्ययन के लिए क्या करते हैं कि भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। तो यह है, प्रत्येक को करेंगे अलग अलग। तो सीमित अर्थ में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो यह है। और फिर व्यापक अर्थ क्या है भाषा विज्ञान? ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल ही समझना है, और यही समझना है। ज्ञान के किसी भी क्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए व्यापक अर्थ जो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का, ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को
ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। तो ये सीमित में अर्थ में हम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के किसको कहेंगे कि प्रत्येक को अलग अलग कहेंगे, हाँ, और प्रत्येक को अलग अलग कहेंगे, लेकिन और ये विधागत भी कहेंगे, विधागत संदर्भ में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का अर्थ, लेकिन ये व्यापक संदर्भ में भाषा अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का अर्थ, व्यापक संदर्भ में अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का अर्थ यही है कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और भाषा विज्ञान की एक विस्तृत परिभाषा बनानी हो, अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक विस्तृत परिभाषा बनानी हो, क्योंकि हम लोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान पर बात कर रहे हैं, तो अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की एक विस्तृत परिभाषा बनानी हो तो आप जो हैं बहुत ही अच्छी तरह से सुगमतापूर्वक और सरलतापूर्वक बना सकते हैं। और किस प्रकार बनाएंगे? भाषा शिक्षण, अनुवाद शिक्षण, शब्दकोश निर्माण, उच्चारण दोष सुधार या वाक्य चिकित्सा, लिपि सुधार, भाषा नियोजन अथवा साहित्य शैलीय अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। यह अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की विस्तृत परिभाषा हो गई। अनुवाद शिक्षण के लिए, शब्दकोश निर्माण के लिए, उच्चारण दोष सुधार के लिए, लिपि सुधार के लिए, भाषा नियोजन के लिए, साहित्य शैलीय अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। तो यह विस्तृत परिभाषा भी हो गई और विधागत संदर्भ में भी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की परिभाषा हो गई। और व्यापक परिभाषा क्या है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की? कि ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और एक अलग ही है कि भाषा शिक्षण के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और फिर हम देखेंगे कि मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग जो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है, या मनुष्य के मानसिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग जो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का क्षेत्र क्या है? अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का विषय क्या है? वह आपके सामने है। भाषा शिक्षण, भाषा सीखनी हो या सिखानी हो, अनुवाद शिक्षण, अनुवाद सीखना हो या सिखाना हो, शब्दकोश निर्माण, तो शब्दकोश विज्ञान और शब्दकोश कला दोनों का अध्ययन इसमें है। उच्चारण दोष सुधार, वाक् दोष सुधार, ये उसमें आता है, या वाक् चिकित्सा, ये भी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का ही विषय है। लिपि सुधार अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भाषा नियोजन भी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का ही विषय है। साहित्य शैलीय अध्ययन भी अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का ही विषय है। या ज्ञान के अन्य क्षेत्रों को स्पष्ट करने के लिए जब हम
भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करते हैं तो फिर उससे भाषा विज्ञान का जो रूप हमारे सामने आता है उसको हम अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहते हैं। और मनुष्य के सामाजिक व्यवहार के अध्ययन के लिए भाषा विषयक सिद्धांतों का अनुप्रयोग अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। मनुष्य के मानसिक व्यवहार को समझने के लिए भाषा विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग जो है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान कहलाता है। और जैसा कि बताया कि अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान यह भाषा के व्यवहार पक्ष से संबंधित है, भाषा के अनुप्रयोग पक्ष से संबंधित है, यह भाषा के उपभोक्ता पक्ष से संबंधित है। जहाँ सामान्य भाषा विज्ञान या सैद्धांतिक भाषा विज्ञान भाषा क्या है का अध्ययन करता है, वहीं अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान भाषा से हम क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं या भाषा से हम क्या काम ले सकते हैं इसका अध्ययन करता है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान व्यवहार सापेक्ष है, अनुप्रयोग सापेक्ष है और स्पष्ट शब्द में कहें तो यह उपभोक्ता सापेक्ष है। तो आज हमने अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान को समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।